शुक्रगुज़ार करता हूँ मैं ऊपर वालों का कि मैं पुणे में सेटल हो पाया। ना जाने हमारे ऐसे कितने गरीब लोग हैं जो आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक करते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई करते हैं और उनका सपना उसके अपने स्टेट में रह जाता है। मैं किसी ख़ास स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोस्तों हर युवाओं की बात कर रहा हूँ जो आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक वगैरह करते हैं और उनको कहीं प्लेसमेंट वगैरह नहीं हो पाता है और उनका कोई रेफरेंस नहीं होता है, जिसके कारण उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारे क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग हमें जॉब वगैरह कहाँ मिलेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस किस स्टेट में है, गुजरात जाऊँ कि पुणे जाऊँ या फिर चेन्नई जाऊँ कि बंगलोर जाऊँ, उनको पता ही नहीं चल पाता है। दोस्तों पुणे बहुत लोगों का सपना होता है। मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं सिर्फ यही सुनता था कि टाटा मोटर, बजाज, मर्सिडीज बेंज ये या फिर 4-5 कंपनी हमारे दिमाग में आता था। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद हमें पता चला यार पुणे तो कंपनियों का दुकान है। यहाँ पे दोस्तों हज़ारों कंपनी है जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे कॉलेज में 10, 15, 20 कंपनी आता है और उसमें से हमारे डिपार्टमेंट जो वैकेंसी वगैरह रहता है वो 3-4 कंपनी पे डिपेंड करता है कि हमारा उसमें सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, हमारा सैलरी वगैरह कितना लगाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद हम पे डिपेंड आता है कि हम किस कंपनी में ज्वाइन करें, हम किस कंपनी में अपना रेफरेंस बनाएं। दोस्तों पुणे बहुत ही खूबसूरत जगह है उन लोगों के लिए जिनका कोई भी नहीं है। कोई नहीं का मतलब है कि उनका खुद के अलावा मान लो अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से तो आपके रिलेशन वगैरह में डिप्लोमा मैकेनिकल से कोई भी दूर दूर तक ना हो, तो दोस्तों आपको जॉब कैसे मिलेगा। दोस्तों जब आप पढ़ाई करते हो ना तो आपके अलावा कोई नहीं होता है। हाँ, आप सोचते होंगे कि हमारा प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा, लेकिन जब पता चलता है, जब पास आउट होते हैं सर्टिफिकेट वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन जब प्लेसमेंट के टाइम आता है तो पता चलता है उस ईयर हमारा प्लेसमेंट वाले जो कंपनी वगैरह हैं वो आया ही नहीं, या फिर आया तो 4-5 कंपनी आया और कोई बोल रहा है 8,000, कोई बोल रहा है 9,000। दोस्तों मान लो आपने उड़ीसा में इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया, वहाँ पे दोस्तों आपके आसपास तो कंपनी बहुत ही कम रही होगी। तो दोस्तों आप क्या करोगे, या तो आप आगे बीटेक करोगे या फिर आप कंपनी ढूंढोगे। आप जब कंपनी ढूंढने जाते हो दोस्तों तो आप अपने स्टेट में ढूंढने की कोशिश करते हो। अगर आपका रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस तो बहुत ही कम लोगों का होता है दोस्तों। अगर हमारा रेफरेंस होता, अगर हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता तो हम ये जॉब वगैरह करते ही नहीं, हमारा पास पैसे की कमी ही नहीं होता। तो दोस्तों पुणे बहुत ही अच्छी जगह है उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है। एक बार दोस्तों अपना घर से ज़रूर अपना बैग बस्तर उठा के दोस्तों सर्च करना स्टार्ट करो, अपने ज़िंदगी को ढूंढो कि और दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को देख पाऊँगा, मैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब भी करूँगा, मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में रहूँगा, मैं कंपनी को करीब से देखूँगा, मैं जो मशीन का पढ़ाई किया हूँ उसको मैं मतलब समझूँगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह है पुणे, जहाँ पे आपको डर नहीं रहता है जॉब का। अगर ये जॉब छूटेगा भी तो ये डर नहीं रहता है कि हमें दूसरा कंपनी वाला रखेगा कि नहीं, क्योंकि मतलब सैकड़ों कंपनी है। मतलब जैसे गांव होता है ना कंपनी का, आप गांव में रहते हो तो आपके घर के बाजू में दूसरा घर होता है, उसके बगल में दूसरा घर होता है, तो इसी तरह से हमारा मोहल्ला होता है। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एक कंपनी है, उसके बाजू में दूसरा कंपनी है, तीसरा कंपनी है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मोहल्ला है कंपनियों का। तो हम मतलब जॉब का कोई टेंशन नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हर लोगों के लिए जॉब रहता है। मान लो आपने 10th पास किया हो, 12th पास किया हो, आईटीआई किया हो, डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, हर लेवल के आपको यहाँ पे जॉब देखने को मिलता है। चाहे आपका कोई भी स्किल क्यों ना हो, आप मतलब वेल्डिंग का थोड़ा बहुत भी काम किया हो, वेल्डिंग लेवल का जॉब मिल जाएगा। आप कंप्यूटर के पास स्किल है थोड़ा बहुत भी, वो भी आपको जॉब मिल जाएगा। आपने आईटीआई किया हो, कोई भी ट्रेड से उसकी लेवल का जॉब मिल जाएगा। आप मतलब किसी भी तरह से बेरोजगार नहीं रहोगे। नहीं भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी नहीं जानते हो दोस्तों, फिर भी आपको एज ए सफाई कर्मी के रूप में आपको जॉब देखने को मिलेगा। अभी हमारे व्हाट्सएप पे सैकड़ों लोग मैसेज करते रहते हैं, भाई मेरा ये क्वालिफ़िकेशन है, मैं यहाँ से हूँ, मैं पुणे आना चाहता हूँ। तो दोस्तों कम से कम आपको तो ये तो पता चला कि पुणे में कंपनी है, कंपनी में कौन कौन सी कंपनी है। मैं दोस्तों अभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग को इससे हेल्प होता है, वो मोटिवेट होता है। लेकिन जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो 1 या 2 लोग यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाता था, तो मैं भी वीडियो देख के ही यहाँ पर आया था। तो हमें लगा कि मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ है वहाँ पे।
तो दोस्तों वीडियो बनाने से होता है कि लोग मोटिवेट होता है, लोगों को पता चलता है कि सच में वहाँ पे मान लो मैंने 10 कंपनी के बारे में बताया, तो आपको तो ये अंदाज़ा लगेगा कि 10 बताया तो कम से कम 4-5 कंपनी तो वहाँ पे होगा। तो मैं शुरू में जब यहाँ आया था तो मेरा एक दोस्त था जो हेल्पर का यहाँ पे काम करता था, मैं उसके थ्रू दोस्तों आया था। मेरा यहाँ पे कोई रेफरेंस वगैरह नहीं था, वो दोस्त था हेल्पर का काम करता था। तो उनका जो हेल्पर का काम करता था, मैंने उससे पूछा तो उसने बोला यहाँ पे ITI वालों को 14-15 हज़ार देता है। मैंने सोचा कि मेरा डिप्लोमा हुआ है, कम से कम मेरा तो 12 हज़ार भी तो देगा। मैं ये सोच के यहाँ पर आ गया। इसी तरह से दोस्तों जो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिप्लोमा BTech करके मतलब या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं और बाद में पता चलता है जॉब वगैरह भी नहीं लगा और उसका लाइफ एक तरह से बर्बाद भी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो इसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि आपको जॉब लगेगा कि नहीं। तो दोस्तों जो 10th पास है, 12th पास है, ITI की हो, डिप्लोमा की हो दोस्तों, और जॉब की तलाश में भटक रहे हो, कभी दिल्ली जा रहे हो, कभी गुड़गांव जा रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो 8,000 की 9,000 की जॉब अभी भी कर रहे हैं। दोस्तों आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप पुणे आ जाओ। पुणे में क्या है दोस्तों, आप जैसे कि वेल्डर वगैरह का काम सीख जाओगे ना। अभी हमारे पास बहुत सारा वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पे 28,000 27,000 12 घंटे का आपको देखने को मिलेगा। 27-28,000 सैलरी कम नहीं होता है दोस्तों। आपके पास एक स्किल होना चाहिए, 6 महीना तक आप कहीं पे भी 4-5 महीना सीख लो वेल्डर का काम, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ग्राइंडर का काम सीख लो, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लो। ये सब में आपको 20,000 22,000 आराम से सैलरी देखने को मिलेगा। अगर नहीं भी है दोस्तों तो कम से कम 8,000 9,000 आप अपने इधर कहीं पे काम कर रहे हो तो उससे बेहतर है दोस्तों। कुछ भी करोगे हाँ दोस्तों, कम से कम आपको 12 से 13,000 यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो अपने स्टेट में जैसे कि MP हो गया, उसके बाद दोस्तों राजस्थान हो गया, UP हो गया, बंगाल साइड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, या फिर महाराष्ट्र के वैसे डिस्ट्रिक्ट दोस्तों जो कि पुणे से बहुत दूर है। ऐसा नहीं है दोस्तों महाराष्ट्र में गरीबी नहीं है, मैंने भी महाराष्ट्र की गरीबी को भी देखा है। अभी मैं पुणे में हूँ तो ये मत सोचना कि, और आप अभी पुणे में हो तो ये मत सोचना कि पुणे के ऐसा ही पूरा महाराष्ट्र है। नहीं दोस्तों, पुणे में भी बहुत सारा गरीबी है दोस्तों। तो वो जो गरीबी लेवल के लोग हैं दोस्तों, वो उनको पता नहीं चल पाता है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया किस किस जगह पे है और क्या क्या मतलब हमारा जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें को जॉब मिलेगा कि नहीं, कंपनी कौन कौन सा है। जब हम पढ़ाई करते हैं दोस्तों 5-6 कंपनी हमारे दिमाग में घूमता है, जैसे हीरो हो गया, बजाज हो गया, टाटा मोटर हो गया, महिंद्रा हो गया, बस यही सब कंपनी। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसके बारे में कौन जानेगा। बॉस के बारे में किसी को पता ही नहीं है, मरेली मदरसन के बारे में किसी को पता नहीं है, एंडोरेंस के बारे में पता ही नहीं है किसी को, सिग्मा के बारे में किसी को पता ही नहीं, किसी को वायरॉक के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो दोस्तों ये सब कंपनी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। ये सब बारे में तब पता चलेगा जब आप इंडस्ट्री के अंदर आओगे। आप अपने इलाके में बाइक देखते हो, उस कंपनी के बारे में सोचते हो इसमें जॉब लग जाए। 4 व्हीलर अपने इलाके में गाड़ी में देखते हो, टाटा का है, महिंद्रा का है, तो आप सोचते हो वही इतना ही कंपनी है। लेकिन उसको बनाने वाले जो वेंडर कंपनी है उसमें भी आपका लाइफ सेट हो सकता है। इसके बारे में पता नहीं लोगों को। सोचता है टाटा में कितना लोगों को जॉब होगा, लोग यही सोचता है टाटा स्टील में कितने लोग जॉब हो पाएगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसमें तो ज़्यादा डिग्री मांगता होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप उसके वेंडर कंपनी को पकड़ लो। जैसे कि एक सुजुकी मोटर कंपनी है, इसका कोई गारंटी नहीं है और कि सुजुकी मोटर में ही जॉब करे तो हमारा पगार अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। सुजुकी मोटर का जो वेंडर कंपनी है जैसे कृष्णा मारुति हो गया या फिर और भी छोटे छोटे कंपनी है जो कि पार्ट बना के सुजुकी मोटर को देता है, उसमें ज्वाइन कर लो ना। वहाँ पे भी आपका सैलरी 40,000 50,000 हो जाएगा 7-8 साल फिर 10 साल एक्सपीरियंस के बाद। तो दोस्तों ये मत सोचो कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है हमारा हो पाएगा कि नहीं, उसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन वालों का ही लेता है, उसमें एग्ज़ाम लेगा, इंटरव्यू लेगा, हमारा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे टाटा हो गया, फिर महिंद्रा हो गया, फिर मर्सिडीज बैंस हो गया, या फिर सुजुकी मोटर जैसे मैंने बताया, फिर बजाज हो गया, ये जो बड़ी कंपनी है ये अकेले इतना बड़ी गाड़ी थोड़ी ना बना देता है। ये भी अलग अलग जगह से अलग अलग कंपनी से पार्ट को ख़रीदता है और ये सिर्फ असेंबल का काम करता है। इस चीज़ को समझो। मान लो कोई कार बनाती है कंपनी, वो डोर, चेसिस, मिरर, हेडलाइट ये खुद नहीं बनाती है, वो अलग अलग कंपनी से वो ख़रीदता है, तब जाके वो सिर्फ एक जगह जोड़ता है। इस तरह से कोई कंपनी काम करता है। ये मत सोचो कि हमारा मर्सिडीज बेंज में नहीं हुआ तो हमारा ज़िंदगी बर्बाद है, टाटा में नहीं हुआ तो हमें जॉब क्या मिलेगा, हमें डिप्लोमा करके क्या फ़ायदा हुआ, तो दोस्तों हमारा पढ़ाई कम हुआ है, तो ऐसा कभी भी नहीं सोचने का। इसके अलावा बहुत सारे वेंडर कंपनी होता है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। अभी आप जब इंडस्ट्रियल एरिया आओगे तब आपको पता चलेगा। ये जो बजाज का जो है, ये जो हैंडल तो इधर बनता है, इधर भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी आप सुपरवाइजर बन जाओ, 30,000 40,000 सैलरी मिलता है।
3-4 साल 5 साल काम करने के बाद, तो आप टेंशन कभी भी नहीं लो दोस्तों। ITI किए हो, डिप्लोमा किए हो, बीटेक किए हो, अच्छी पढ़ाई किया हो दोस्तों, आप निराश मत हो। बहुत सारे लोग बोलते बिज़नेस करो, इसमें जॉब में कुछ नहीं रखा है, ये नहीं रखा है। दोस्तों हर किसी के लाइफ में, हर किसी के भाग्य में अगर सब कुछ अच्छा ही होता तो हर लोग करोड़पति ही होता है। तो दोस्तों हर चीज़ प्रोसेस होता है। आप कुछ पैसे इकट्ठा करो पहले, मतलब खुद एक अच्छा इंसान तो बनो। आप कुछ कम से कम आपके पास में तो 50-60 हज़ार लाख रुपया अकाउंट में तो आ जाए। अभी तो अब जब अभी कॉलेज से पास आउट हुए हो तो 5,000 10,000 भी पॉकेट में रहना मुश्किल होता है। पैसे कहाँ से आएंगे? कम से कम कुछ पैसे अपना सेविंग में तो बनाओ, कम से कम देश दुनिया घूम सको, एक अच्छा खुद के पर्सनल ज़िंदगी जी सको। आपको फैमिली से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, कम से कम उतना तो एलिजिबल हो जाओ, उतना तो पैसे जॉब से कमा लो, तब जाके किसी चीज़ के बारे में सोचो। तो दोस्तों आप ज़रूर कहीं से भी हो दोस्तों, आप पहले शुरुआत में भटको नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, कॉलेज से पास आउट होने के बाद वो भटकते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और पता चलता है 3-4 साल के बाद कभी ये किया कभी वो किया और कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जो रेगुलर मतलब काम किया, 4-5 साल काम किया, उसका सैलरी देखो 30,000 35,000 सैलरी हो गया है। और 30,000 35,000 हो गया, तब तक वो पैसे को सेविंग किया और बाद में साथ में वो SIP वगैरह किया, स्टॉक खरीदा, इस तरह से उसका मतलब वेल्थ ज़्यादा बढ़ गया। अब वो कुछ भी कर सकता है, अब वो बिज़नेस भी कर सकता है, अपना धंधा भी स्टार्ट कर सकता है और उसका प्रोफेशनल भी अच्छा हो गया। प्रोफेशनल मतलब वो अच्छा आदमी भी कहला गया। अच्छा आदमी मतलब उसके पास 4-5 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी हो गया, वो बर्दाश्त करने की क्षमता भी सीख गया, मतलब वो स्किल उसके पास आ गया, मैनेजमेंट भी सीख गया। तो अब कोई भी धंधा में जाएगा तो वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से करेगा, चाहे वो बिज़नेस करे या फिर अपना खुद का बिज़नेस खोले या फिर कोई एंटरप्रेन्योर वगैरह का काम करे, कोई भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे, स्टॉक में काम करे, तो उसका पेशेंस वगैरह ये सब मतलब उसको मैनेज करना आ गया। तो शुरुआती में दोस्तों आप घबराओ नहीं, आप शुरुआती में जॉब ही ज़रूर पकड़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब बिज़नेस वगैरह नहीं करो, लेकिन शुरुआती में आप ज़रूर पकड़ो। तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब था दोस्तों कि आप शुरुआती में पुणे को ज़रूर एक एम की तरह लो दोस्त। यहाँ आके एक बेस्ट कंपनी पकड़ो और बेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ो अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और कुछ दिन तक काम करो, फाइनेंशियल बनाओ, वेल्थ बनाओ दोस्तों, तब जाके आप अपना लाइफ में कुछ भी करो। 4-5 साल जॉब करो, उसके बाद अपना लाइफ है, आपके पास पैसा हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़रूर थोड़ा सा ही मोटिवेट किया होगा अपने लाइफ को लेकर। बहुत सारे लोग बोरिंग महसूस कर रहे होंगे, मैंने ITI किया है, जॉब नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, ये करूँ, फलाना ठिकाना। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर मोटिवेट होगा। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों कमेंट करो, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।